क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है, पैटर्न को पहचानने का प्रयास करते हैं। 286 में से अगर आप 142 को घटाते हो तो कितना आता है डिफरेंस? 144 आता है। अभी आप आगे डिफरेंस पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, संख्या मिसिंग है, और उससे आगे वाली संख्या के लिए भी डिफरेंस आप पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पर भी संख्या संख्या मिसिंग ही है। यहाँ पर तो अंतर नहीं पता लगा पाओगे। आप यहाँ पर 34 में से 16 घटाकर अंतर पता लगा सकते हो और अंतर आएगा ये 18, और 16 में से 7 घटाकर भी अंतर पता लगा सकते हो और यहाँ पर आएगा 9। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि जो ये डिफरेंस आया, डिफरेंस में कौन सा पैटर्न लग रहा है यहाँ पर पैटर्न। अगर आप 9 में 2 का गुणा करते हो तो 18 आ जाता है। फिर आप 18 में भी 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर आप 36 में भी 2 का गुणा करते हो तो कितना आ जाता है? 72 आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है। अगर हमें डिफरेंस ही पता लग गया है तो फिर हम यहाँ पर संख्या भी तो पता लगा लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 286 में से 142 घटाया है तो 144 आया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि 142 और यहाँ पर जो एक संख्या आएगी उसके बीच में अंतर जो है वो 72 का है। तो अगर आप ये देखो कि ये सीरीज तो घटते क्रम में है, तो यहाँ पर अगर आप 142 में से 72 घटा देते हो तो कितना आता है? यहाँ पर आता है 70। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 70 लिख देते हो, और अब आप देखो कि 142 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है? 72 का ही डिफरेंस है। और आप देखोगे कि आगे डिफरेंस 36 आना चाहिए क्योंकि आप नीचे वाली सीरीज देख ही रहे हो, 144 है, 72 है, फिर 36 है। तो 70 और 34 के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना होना चाहिए? 36। और आप देख ही सकते हो कि अगर आप 70 में से 34 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझ ही गए हो कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 70 आएगी। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन में तो कहीं भी 70 लिखा नहीं हुआ है, तो आंसर तो इसका नन ऑफ दीज आएगा। आंसर इसका है 70। लेकिन आप यहाँ पर और भी तरीका समझ सकते हो कि आंसर लाने का क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? आंसर तो 70 ही आएगा, लेकिन तरीका कोई और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये लिखा हुआ है 7, 7 से हमें 16 प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर 7 में 2 का गुणा। 7 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 16 आ जाता है। तो यहाँ पर हम पीछे से सीरीज को देख रहे हैं, आगे से भी देख सकते हैं, तरीका तो वही लगेगा। यहाँ पर 7 से 16 कैसे प्राप्त किया? 7 का गुणा 2 में किया, 7 दूनी 14 हो गया, और फिर 14 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? यहाँ पर 16 आ गया। फिर आप देखिए कि 16 से 34 कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए 16 में आप 2 का गुणा करोगे, 16 दूनी 32, और फिर 32 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 34 से अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं ना, यानी कि पिछला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? 34 गुणा 2 करना होगा और प्लस 2 करना, क्योंकि तरीका तो वही लग रहा है, गुणा 2 किया जा रहा है और जोड़ा भी 2 ही जा रहा है। 34 गुणा 2 करोगे तो 68 आएगा, और 68 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। और आपको पता है कि आंसर हमारा 70 ही आया है। फिर आप क्या कर सकते हो? आप आगे भी देख सकते हो। 70 से 142 प्राप्त करने के लिए 70 में आप 2 का गुणा करोगे और प्लस 2 करोगे। 70 गुणा 2 करोगे तो 140 आ जाएगा। 140 में 2 जोड़ोगे तो 142 आ जाएगा। यहाँ पर 142 ही लिखा हुआ है। 142 से 286 भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 142 गुणा 2 करोगे तो 284 आ जाएगा, और 284 में 2 जोड़ोगे तो 286 आ जाएगा। तो यहाँ पर तरीका ये भी सही है। इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो। एक तरीका और भी है यहाँ पर। कौन सा तरीका है कि यहाँ पर आप यहाँ से शुरू करो, तो 286 से आपको क्या प्राप्त करना है? 142 प्राप्त करना है। तो 286 में अगर आप 2 से भाग देते हो तो कितना आता है? 143 आता है। लेकिन यहाँ पर 142 लिखा हुआ है तो 143 में से 1 घटाना होगा, जिससे 142 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 286 लिखा हुआ है और 286 से क्या प्राप्त करना है? 142 प्राप्त करना है। तो 286 में पहले हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा? 143 आएगा। और यहाँ पर 142 की आवश्यकता है तो 143 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप यही पैटर्न लगा सकते हो ना कि 142 से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो आपको 142 में से 2
का 142 में 2 का भाग देना होगा और फिर -1 करना होगा। 142 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 71 आता है और फिर 71 में से 1 घटाते हैं तो 70 आ जाता है। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से भी आंसर 70 आ ही चुका है। अगर आप आगे देखो कि हम यहाँ पर 70 से 34 को कैसे प्राप्त करें, तो 70 में अगर आप 2 से भाग देते हो तो 35 आ जाता है और फिर 35 में से 1 घटाते हो तो कितना आ जाता है? 34 आ जाता है। तो ये तरीका भी सही हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर तो हमारा यहाँ पर 70 ही है और ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा।